इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही माइंड से होती है। वो बिस्तर पर पड़ा छत को देख रहा था। एक आवाज बोली, सो जा, कल से मेहनत शुरू करेंगे। दूसरी आवाज अंदर से धीरे से आई, तू ये बात पिछले 3 साल से बोल रहा है। वो करवट बदलता है, मोबाइल उठाता है, फिर नीचे रख देता है। उसका माइंड उसे आराम देना चाहता था, लेकिन उसका असली सेल्फ उसके सपनों के लिए चिल्ला रहा था। माइंड बोला, इतनी मेहनत करके भी क्या होगा, लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ बोला, लेकिन लाखों लोग कोशिश छोड़ भी तो रहे हैं। माइंड डराता है, हर बार फ्यूचर का डर दिखाता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन सेल्फ के पास सिर्फ एक सवाल था, अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी भर खुद की नजरों में कैसे जीगा। उस रात उसे पहली बार समझ आया, उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं है, न गरीबी से, न लोगों से। उसकी असली लड़ाई उसके ही माइंड से है। एक ऐसा माइंड जो शॉर्ट कंफर्ट के लिए लॉन्ग ड्रीम्स को बेच देता है, जो हर मुश्किल काम के सामने बोलता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम, कल पक्का। धीरे धीरे इंसान हारता नहीं, उसका अनकंट्रोल्ड माइंड उसे अंदर से हॉलो कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर बैठा है। उस रात उसने पहली बार अपने माइंड से कहा, अब तक मैं तेरी हर बात मानता आया हूं, लेकिन अब फैसला तू नहीं, मैं करूंगा। चैप्टर 2, इमोशंस का जेल। रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन उसके कमरे में आज कुछ अजीब होने वाला था। हल्की बारिश की आवाज खिड़की से आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो चुपचाप बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, कंफ्यूज। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। ची ईक। वो डर कर पीछे देखता है, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। सबसे पहले अंदर आया डर, दुबला पतला, काले कपड़ों में, धीरे धीरे चलता हुआ। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। डर उसके कान के पास आकर बोला, मत कर बड़े सपने, तू हार जाएगा, लोग हंसेंगे तुझ पर, तू अलग नहीं है। वो चुप रहा। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। कमरे में एंट्री हुई, लालच की, महंगे सूट में, हाथ में सोने की घड़ी, चेहरे पर नकली स्माइल। वो हंसते हुए बोला, शॉर्टकट ले ले, धीरे धीरे मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता, बस लोगों को इम्प्रेस कर, दिखावा कर, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। उसका माइंड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तभी अचानक कमरे का तापमान बदल गया। एक कुर्सी अपने आप गिरती है और अंधेरे से बाहर आता है गुस्सा, आंखें लाल, सांस भारी। वो चिल्लाया, सब तेरे खिलाफ हैं, दुनिया ने तुझे कुछ नहीं दिया, तोड़ दे सबको। कमरे की दीवारें जैसे कांपने लगीं। लेकिन तभी कोने में बैठा एक और कैरेक्टर धीरे धीरे रो रहा था। वो था अकेलापन। धीमी आवाज में बोला, किसी को तेरी सच में परवाह नहीं है, तू अंदर से बिल्कुल अकेला है। उसकी आंखें भरने लगीं। तभी कमरे में और लोग आने लगे। तुलना हाथ में दूसरों की सक्सेस की तस्वीरें लेकर आई। देख, तेरे उम्र के लोग कहां पहुंच गए, और तू। उसके पीछे आई जेलासी। वो कान में धीरे से बोली, तुझे बुरा लगता है ना जब कोई तुझसे आगे निकलता है, तू खुश नहीं हो पाता किसी की सक्सेस से। फिर अचानक कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक भारी आवाज आई। वो था गिल्ट। झुका हुआ चेहरा, टूटी हुई आवाज, तूने अपने ही सपनों को धोखा दिया है। तुझे याद है ना, कितनी बार खुद से प्रॉमिस किया था। वो अब टूटने लगा था। लेकिन सबसे आखिर में जो अंदर आया, उसे देखकर वो डर गया। वो था अटैचमेंट। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तू छोड़ नहीं सकता लोगों को, पुरानी यादों को, अपने कंफर्ट को। अब पूरा कमरा भर चुका था। डर, लालच, गुस्सा, अकेलापन, तुलना, जेलसी, गिल्ट, अटैचमेंट, सब उसे घेर कर खड़े थे। और तभी उसे समझ आया, ये इमोशंस बाहर से नहीं आए थे, ये सब सालों से उसके अंदर रह रहे थे। उसका कमरा असल में एक जेल था, और वो अपने ही इमोशंस का कैदी बन चुका था। चैप्टर 3, बचपन कभी जाता नहीं। बारिश रुक चुकी थी। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर पुरानी आवाजें फिर से जागने लगी थीं। वो आईने के सामने खड़ा था। तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई,
तुझे याद है? वो पलट कर देखता है। उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, नंगे पैर, स्कूल यूनिफॉर्म में, आंखों में डर। वो बच्चा वही था, उसका बचपन। बच्चा धीरे से बोला, तुझे याद है वो दिन जब पूरी क्लास तेरे ऊपर हंसी थी? उसकी सांस रुक गई। सीन बदलता है। स्कूल का क्लासरूम। टीचर गुस्से में बोल रही है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी क्लास हंस रही है और पीछे बैठा छोटा सा वो बच्चा चुपचाप सिर नीचे की बैठा है। कमरे में वापस बच्चा बोला, उसी दिन तूने डिसाइड किया था एक दिन सबको प्रूव करेगा, तभी से तू लोगों की अप्रूवल का भूखा बन गया। वो चुप था क्योंकि यह सच था। उसकी मेहनत, उसका दिखावा, उसकी फेक कॉन्फिडेंस, सबके पीछे एक ही चीज थी, वैलिडेशन। तभी दूसरा सीन खुलता है। गर्मी की दोपहर। घर में बिजली नहीं। माँ पैसों को गिन रही है। पिता की आवाज, इस महीने भी पैसे कम पड़ गए। छोटा वो बच्चा कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उस रात उसने पहली बार गरीबी का डर महसूस किया था। कमरे में बच्चा फिर बोला, तभी से तुझे पैसा सिर्फ जरूरत नहीं लगा, तुझे पैसा सुरक्षा लगने लगा। तुझे लगा अगर पैसा आ गया तो दर्द खत्म हो जाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी आखिरी दरवाजा खुलता है। एक अंधेरा कमरा। जन्मदिन का दिन। मोमबत्ती जल रही है, लेकिन वहां कोई दोस्त नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस वो अकेला। बच्चा धीरे से बोला, तभी से तू अटेंशन के पीछे भागने लगा। तुझे लाइक्स चाहिए, लोगों का नोटिस चाहिए। तुझे डर लगता है इनविजिबल होने से। अब उसे समझ आने लगा था, वो जैसा आज है वैसा अचानक नहीं बना। उसके आज के बिहेवियर, उसके बचपन के अनआंसर्ड दर्द थे। उसका गुस्सा, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी ओवरथिंकिंग, उसकी पैसा ऑब्सेशन, सबकी जड़ उसका बचपन था। तभी बच्चा उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तूने कभी मुझे हील करने की कोशिश की? वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सच ये था, वो पूरी जिंदगी बड़ा बनने में लगा रहा, लेकिन अपने अंदर के टूटे हुए बच्चे को कभी समझ ही नहीं पाया। चैप्टर 4। डोपामीन का ट्रैप। रात के 1:47 हो रहे थे। उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया था, लेकिन अब 3 घंटे बीत चुके थे। एक वीडियो खत्म होती, दूसरी शुरू। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी। उसकी उंगलियां खुद चल रही थीं। माइंड धीरे से मुस्कुराया। बस एक और। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी लगातार चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं रुकी हुई थी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब कैरेक्टर आकर बैठ गया। चमकीले कपड़े, चेहरे पर तेज स्माइल, हाथ में मोबाइल स्क्रीन जैसी चमक। वो बोला, मेरा नाम है डोपामाइन। मैं दर्द नहीं देता, मैं बस तुझे अच्छा फील करवाता हूं। वो चुपचाप उसे देखता रहा। डोपामाइन उसके बगल में बैठ गया। जब तू सैड होता है, मैं शॉर्ट वीडियोस दे देता हूं। जब तू लोनली होता है, मैं नोटिफिकेशंस दे देता हूं। जब मेहनत मुश्किल लगती है, मैं इंस्टेंट प्लेजर दे देता हूं। उसने धीरे से पूछा, लेकिन फिर मैं अंदर से खाली क्यों फील करता हूं? डोपामाइन हंस पड़ा, क्योंकि मैं खुशी नहीं देता, मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देता हूं। कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो एक बड़े मेज में खड़ा था। हर तरफ स्क्रीन्स थीं। कोई गेम खेल रहा था, कोई स्क्रॉल कर रहा था, कोई बस सो रहा था, कोई कल से शुरू करूंगा बोल रहा था। ऊपर एक जायंट स्क्रीन पर लिखा था, कंफर्ट इज किलिंग योर फ्यूचर साइलेंटली। तभी उसका माइंड सामने आया, आराम से सोफे पर बैठा हुआ। माइंड बोला, मुश्किल रास्ते में पेन है, यहां कंफर्ट है। यहां एफर्ट नहीं करना पड़ता, बस स्क्रॉल करो, कंज्यूम करो और रियलिटी भूल जाओ। उसने देखा, हर शॉर्ट प्लेजर के बाद उसका फोकस थोड़ा और कमजोर हो रहा था। उसकी पेशेंस खत्म हो रही थी। अब 10 सेकंड से लंबी वीडियो बोरिंग लगती थी, मेहनत पेनफुल लगती थी, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता था। माइंड फिर बोला, तुझे डिसिप्लिन नहीं चाहिए, तुझे बस थोड़ा अच्छा फील करना है। तभी उसने दूर एक आदमी को देखा। वो अपने सपनों की तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में चेन्स बंधी थी। चेन्स पर लिखा था, लेजीनेस इंस्टेंट प्लेजर, कंफर्ट जोन ओवरथिंकिंग। वो आदमी कोई और नहीं, वो खुद था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ, मॉडर्न दुनिया इंसान को फिजिकली नहीं, मेंटली वीक बना रही है।
हर सेकंड उसका माइंड इजी प्लेजर चूज कर रहा था, क्योंकि माइंड को ग्रोथ नहीं चाहिए, माइंड को सिर्फ कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट धीरे धीरे इंसान के सपनों को सुला देता है। चैप्टर 5। मैन कौन हून। सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो आईने के सामने खड़ा था, काफी देर तक बस खुद को देखता रहा। फिर अचानक उसने धीरे से पूछा, मैं असली में कौन हूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने फिर पूछा, जो मैं सोचता हूं, क्या वही मैं हूं, या मेरा माइंड बस मुझे चला रहा है? तभी आईने में उसका चेहरा हल्का बदलने लगा। एक नहीं, कई चेहरे दिखाई देने लगे। एक चेहरा कॉन्फिडेंट था, एक डरा हुआ, एक लालची, एक दुखी, एक फेक स्माइल वाला। वो घबरा गया। इनमें असली मैं कौन हूं? तभी पीछे से आवाज आई। वो उसका माइंड था। माइंड धीरे से बोला, तू वही है जो लोग तेरे बारे में सोचते हैं। अगर लोग तुझे सक्सेसफुल बोलें, तो तू सक्सेसफुल है। अगर लोग इग्नोर करें, तो तू कुछ नहीं। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं, तब मैं इतना एम्प्टी क्यों फील करता हूं? माइंड मुस्कुराया, क्योंकि तूने पूरी जिंदगी खुद को बाहर ढूंढा है। लोगों में, मनी में, स्टेटस में, अटेंशन में। कमरा अचानक अंधेरा होने लगा। अब वो खुद को एक बड़े थिएटर में खड़ा देखता है। स्टेज पर अलग अलग लोग मास्क पहनकर एक्टिंग कर रहे थे। एक मास्क पर लिखा था स्ट्रॉन्ग, दूसरे पर सक्सेसफुल, तीसरे पर हैप्पी। तभी किसी ने उसके हाथ में भी एक मास्क पकड़ा दिया। उसने पूछा, ये क्या है? आवाज आई, ये वही चेहरा है जो तू दुनिया को दिखाता है। उसने धीरे धीरे मास्क पहना, और उसी पल पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा, लेकिन अंदर से वो और खाली फील करने लगा। तभी दूर अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा दिखा। वही बच्चा, उसका असली सेल्फ। बच्चा धीरे से बोला, तू इतना बदल गया? तूने दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए खुद को खो दिया। उसकी आंखें भर गईं। वो पहली बार समझ रहा था, आइडेंटिटी क्राइसिस तब शुरू होता है जब इंसान इतना फेक वर्जन बनाता है कि उसे अपना रियल वर्जन याद ही नहीं रहता। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर मेरे थॉट्स, इमोशंस, फियर्स सब बदलते रहते हैं, तो फिर असली मैं कौन हूं? तभी अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, तू वो नहीं जो तेरे माइंड में चलता है, तू वो है। चैप्टर 6। सोच का चक्रव्यूह। रात के 2:26 बजे।